स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर। आज फिर मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आज के सारे जो प्रश्न वो हैं पशुपालन से। पशुपालन आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पशुपालन के कुछ प्रश्नों के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। देखिएगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, वो है राजस्थान में कौन सी नस्ल है जो सबसे अच्छी भारवाहक मानी जाती है। मीन्स जिसका ड्रॉट जो वेराइटी होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। राजस्थान की बात हो रही, देखिएगा आप ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इस पहला नागौरी, अमृत महल, राठी और चौथा सभी। याद रखिएगा, जब आपको राजस्थान में पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागौरी। ये आपको किसका पूछा गया है? आपको पूरे वर्ल्ड का नहीं पूछा गया, पूरे भारत का नहीं पूछा है, आपको इसका है राजस्थान। आंसर क्या आएगा आपका? नागौरी। और यही अगर प्रश्न आपको पूछते कि भारत में की नस्ल सबसे अच्छी भारवाहक मानी गई है, प्रश्न का आंसर हो जाता सेकंड वाला ऑप्शन अमृत महल। याद रखिएगा, जब राजस्थान की बात करें तो उसका आंसर होगा नागौरी, और जब भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अमृत महल। याद रखिएगा, आप राजस्थान का पूछें भारवाही सबसे अच्छी नस्ल नागौरी, यही क्वेश्चन आपको भारत के आंसर क्या हो जाएगा? अमृत महल। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया नस्लों पर। लिखा गया है सफेद सिंधी निम्न में से किस नस्ल का नाम है, या क्या किसे कहा जाता है? सफेद सिंधी निम्न में से कहा जाता है या किसका दूसरा नाम है? विकल्प दे रखे हैं आपको। इस साहिवाल, थारपारकर, मालवी या रेड सिंध। आपसे ऐसा क्वेश्चन, किस नस्ल साहिवाल सॉरी सफेद सिंधी कहा जाता है? याद रखिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर होगा थारपारकर नस्ल का दूसरा नाम क्या है? सफेद सिंह कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए एक और इंपोर्टेंट हुआ है आपके सामने हुआ है, देशी गाय की नस्लों में सबसे अधिक गर्मी करने वाली नस्ल है। विदेशी नस्ल की बात हो रही, इंडिया का टेम्परेचर आप जानते हो वैसे भी गर्म रहता है, तो वहां पे तो गाय सर्वाइव कर जाती हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया है, ऐसी कौन सी विदेशी नस्ल है तो सबसे अधिक गर्मी करने वाली है? विकल्प दे रखे हैं आपको इसके, आयरशायर, ब्राउन स्विस, एजेफ या गार्निश। याद रखिएगा, इसका आंसर है ब्राउन स्विस। का ओरिजिन भी अगर आपसे पूछे कभी, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। एल्पाइन करके जगह है वहां पे, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में एल्पाइन करके जगह है, वहां पे इसका उत्पत्ति स्थल माना गया है। तो याद रखिएगा, विदेशी गाय की नस्ल अधिक गर्मी से है, आंसर क्या होगा? ब्राउन स्विस। नेक्स्ट देखिएगा, इस गाय की नस्ल के सींग लंबे और लटके हुए होते हैं। प्रश्न में पूछा है, इस गाय की नस्ल के लंबे और लटके हुए होते हैं। विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, रीतमहल, मेवाती, देवनी या एजेफ। याद रखिएगा, किसी गाय की नस्ल लटके, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमृत महल, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो भारत लेवल पे सबसे अच्छी भारवाही नस्ल में आती है अमृत महल। नेक्स्ट देखिएगा, ब्राउजिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है पशुपालन के अंदर। ये ब्राउजिंग एक टर्म है जिसका संबंध से है, गाय से है, भैंस से है, भेड़ से है या बकरी से है। याद रखिएगा, ब्राउजिंग का मतलब जो होता है उसमें यह है कि जो पशु होता है वो घास को नहीं खाता है, वो ग्रेजर नहीं होता है, वो छोटी टहनियों को खाता है, पतली जो पल के कोमल जो टहनी होती है, ट्विक्स होती है, उनको खाता है। याद रखिएगा, झाड़ियों को खाता है। ऐसा कौन सा पशु है, तो आप जानते हैं ऐसा कौन सा पशु है? बकरी। बकरी को कभी आप देखिएगा वो घास खाना कम पसंद करती है, वो
शाखाएं होती हैं, टहनियाँ, झाड़ियाँ होती हैं, इन्हीं को खाना पसंद करती है। कभी-कभी पेड़ पे भी चढ़ी हुई मिलती है आपको बकरी। रीज़न है दे आर ब्राउज़र्स, ग्रेजर्स। घास पे खाना पसंद करते हैं, वो ब्राउज़िंग करना पसंद करते हैं। नाम क्या दिया? ब्राउज़िंग। तो ब्राउज़िंग किस सामान्य चेष्टा है? गाय की, भैंस की, भेड़ की या बकरी की? तो आपका आंसर हो जाएगा बकरी, जिसे क्या कहते हैं? चलता फिरता कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है, गाय की जो मिल्क वैन्स होती है, गाय की जो दूध नसें होती हैं, क्या बहता है? किसका फ्लो होता है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस, अशुद्ध रक्त, रक्त, दूध या पानी। तो गाय की मिल्क वैन्स होती है, गाय की मिल्क वैन्स, मिल्क वैन क्या बहता है? इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, वाटर या मिल्क? याद रखिएगा, गाय की दूध बहता है अशुद्ध रक्त, जो इस रक्त को यहाँ से कहाँ ले जाती है? हृदय, हार्ट तक लेके जाती हैं। याद रखिएगा, गाय की मिल्क वैन्स में दूध नहीं, अशुद्ध रक्त बहता है, जिसको वहां से कहाँ हार्ट तक लेके जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है, पशुओं में सोडियम अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम का सबसे प्रमुख माना गया है। इसका स्थान है जहाँ पर सोडियम का अवशोषण ज्यादा होता है। विकल्प दे रखे हैं आपको इस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पर या उतक टिश्यू। याद रखिएगा, सोडियम का सबसे अधिक अवशोषण होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर आपसे पूछ, सोडियम अवशोषण के लिए मुख्य स्थान कौन सा है? आंसर क्या? बड़ी आंत। नेक्स्ट देखिएगा, है, आप जानते हैं हमेशा है और साइलेज का प्रश्न ही बनता है पशु पोषण के ऊपर। यहाँ पे प्रश्न है, हे में नमी की मात्रा कितनी? विकल्प दे रखे हैं आपको इस, 10%, 15%, 20% या 25%। याद रखिएगा, जब हम है का निर्माण करते हैं, मात्रा 15% होनी चाहिए। 15%, आंसर क्या? 15% है की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए, एक और इम्पोर्टेंट आपके सामने, पशु रख रखाव राशन किस आधार पर दिया जाता है? मेंटेनेंस, पशु का मेंटेनेंस, मेंटेनेंस राशन, मेंटेनेंस राशन जब पशु को देते हैं, किस आधार पर देते हैं? विकल्प दे रहे हैं आपको इसके बेसिस पे, हार के बेसिस, वसा के आधार पर या कोई नहीं। याद रखिएगा, जब भी हम आहार देते हैं के आधार पर देते हैं, कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा? भार। याद रखिएगा, पशु के भार के आधार पर हम क्या देते हैं? तो रख रखाव राशन क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस राशन देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए जब हमने अभी है की बात करी था, है के साथ साइलेज, है और साइलेज, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, साइलेज का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? विकल्प दे रखे हैं आपको, 3, 4, 5 या 6। याद रखिएगा, जब हम साइलेज की बात करते हैं, साइलेज का पीएच होता है वो होता है 4, थोड़ा सा एसिडिक, अम्लीय। याद रखिएगा, साइलेज का जो एप्रोप्रिएट पीएच होता है 4 होता है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर देखिए एक और क्वेश्चन, नस्लों पर की, इस नस्ल गाय के कान पत्ते के जैसे मुड़े हुए होते हैं, ये तो आप जानते हैं। इस गाय की नस्ल के कान पत्ते के जैसे मुड़े हुए होते हैं। विकल्प दे रखे हैं आपको, क्या? थारपारकर, कांकरेज, गिर या हरियाणा? तो आप अच्छे से जानते हैं कैसी को गाय की नस्ल है, के पांव, कान पत्ते के जैसे मुड़े हुए होते हैं। आंसर हो जाएगा गिर।
तो इस नस्ल की गाय के कान पतले, का आंसर क्या आएगा? गिर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इस विधि के द्वारा अगर आपसे ऐसा पूछे कि एक सांड एक वर्ष में गायों को गर्भित कर सकता है, विकल्प दे रखे हैं आपको इस गायों को, 2 गायों को, 500 गायों को या 1000 गायों को। याद रखिएगा, जब आपसे आर्टिफिशियल का पूछे का आंसर हो जाएगा 1000 गाय। अगर आपको प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक विधि है, उसका आंसर हो जाएगा 100। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल गया है, कृत्रिम गर्भाधान विधि गया है, एक सांड के एक वर्ष में गायों को गर्भ है तो उसका जाएगा 4 गाय। देखिए डेंटल फॉर्मूला पशुओं का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। गाय का जो दंत सूत्र है, ये है गाय का दंत सूत्र आप जानते हैं, आई एम एम अपॉन आई एम एम। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, दंतक, गदनक, अग्रदाढ़ और दाढ़, ये डेंटल फॉर्मूला होता है पशुओं का। तो आपसे यहाँ पूछा गया है दंतक दांत कितने होते हैं। याद रखिएगा, गाय का जो फॉर्मूला होता है 0 4 तो 3। आपको ये पूछा गया है कि कृंतक दांत मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आप देखते हो 0 और 4 लिखा हुआ है, डेंटल फॉर्मूले का हमेशा आती है, उससे गुणा करते हैं। 0 + 4 कितने? 4, लेकिन इसको गुणा करेंगे तो जबड़ों का अरेंजमेंट ऊपर भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। यहां तक बात समझ। ये जो मैंने लिखा है ये है पशु का स्थायी दंत सूत्र, स्थायी 0 0 और 0। अब इनको, लेकिन मैंने क्या बोला, अभी करना, आंसर क्या होगा? स्थायी दंत दांत कितने? और यही आपको अस्थायी 0 0 और 0 कुल दांत होते हैं, इसको 2 से गुणा, आंसर आएगा 20। तो याद रखिएगा, पशुओं के अस्थायी, पशुओं के अस्थायी दंत दांतों की 32 यानी 20। नेक्स्ट देखिएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 8। कि 0 और 4, 4 को किससे तो 8। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए भारत में एफएमडी वायरस का रूप पाया जाता है। आप जानते हैं एफएमडी रोग जो वायरस से फैलता है वो 7 तरह के वायरस है। वायरस ए, वायरस ओ, वायरस सी, एशिया, और उसके बाद सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इस तरह से कुल 7 वायरस के का रोग फैलता है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है आपसे, भारत में एफएमडी का कौन सा वायरस ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा प्रकोप करता है, ज्यादा पशु प्रभावित करता है? याद रखिए, वो है वायरस ओ। ये 80 से 90% भारत में पशुओं को प्रभावित करता है। तो अगर आपसे भारत का रेफरेंस है, इंडिया में खातों में वर्जन वायरस का ज्यादा प्रभावित करता है पशु, आंसर हो जाएगा वायरस ओ। कितना परसेंट करता है? 80 के आसपास। याद रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वायरस ओ, जो भारत एफएमडी करता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए सानेन, आप जानते हैं सानेन बकरी की एक नस्ल है जिसे क्या कहा जाता है? विश्व में दूध की रानी, सानेन विश्व में दूध की रानी कहा जाता है सानेन। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि सानेन का स्थान क्या है, ओरिजिन कहाँ है इसका। विकल्प दे रखे हैं आपको, इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका या
स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा सानेन नस्ल का जो मूल स्थान है वो है स्विट्जरलैंड के अंदर। सानेन है रानी कहा जाता है, यह एक बकरी नस्ल है। नेक्स्ट देखिए, भेड़ में तो प्रजनन होता है, क्या को क्या कहा जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको, काविंग, कीडिंग, हरोइंग या लेम्बिंग। याद रखिएगा, काविंग हम बोलते हैं प्रसव की क्या, गाय। कीडिंग हम किस पे बोलते हैं, किसमें प्रसव की क्या, बकरी। हरोइंग हम के अंदर सुअर, पिग। और अगर आपसे शीप का पूछे भेड़ में प्रसव की क्या क्या कहलाती है, तो उसका आंसर है लेम्बिंग। का आंसर क्या हो जाएगा, लेम्बिंग। लेम्बिंग भेड़ में प्रसव की क्रिया को कहा जाता है, तो गाय में काविंग बोलते हैं, बकरी में कीडिंग बोलते हैं, सुअर के अंदर हरोइंग कहा जाता है। का आंसर भेड़ का पूछा, का आंसर क्या, लेम्बिंग। नेक्स्ट देखिएगा, प्रजनन में काम आने वाले नर को क्या कहा जाता है? तो ये रेफरेंस है घोड़े का, ठीक है, याद रखिए। प्रजनन में काम आने वाले नर को क्या कहा जाता है? विकल्प दे रहे हैं आपको, मेयर या स्टेलियन, दोनों और कोई नहीं है, मेयर और स्टेलियन। याद रखिएगा, जो मेल होता है, जो काम आता है, उसे क्या कहा जाता है, स्टेलियन। मेयर हम बोलते हैं फीमेल को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रजनन में ब्रीडिंग में काम मेल को क्या कहा जाता है? आंसर है स्टेलियन। याद रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भारत में ऑपरेशन फ्लड कब आरंभ हुआ था? का जो मिलकर दुग्ध क्रांति से वर्गीश कुरियन श्वेत क्रांति कहा जाता है। यहाँ पूछा गया है भारत में कब स्टार्ट हुआ था। बेसिकली इसके 3 चरण है, आप जानते हैं। 3 चरण है वो इस तरह से हैं, 70 से 78 से 85, 87 से 94। याद रखिएगा, आपको यहाँ पूछा है कि ऑपरेशन कब आरंभ हुआ, आरंभ कब हुआ भारत में, तो 70 में। कारण से इसका आंसर क्या, ऑपरेशन फ्लड के चरण हुए थे, लेकिन पहला चरण के बाद ये पूछा है, आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट देखिएगा, साइलेज बनाने के लिए सबसे सबसे कम फसल, विकल्प दे रखे हैं आपको इसका, ज्वार, बाजरा, लूसण। चारों में सर्वोत्तम फसल है कि हम क्या बना, साइलेज बना सकते हैं। तो याद रखिए, आंसर होगा मक्का। मक्का ऐसी फसल है का सबसे अच्छा साइलेज बनता है, मक्का का साइलेज सबसे अच्छा बनता है। यहाँ पे अगर आपको हे के बारे में, हे के लिए क्या सबसे अच्छा होगा, वो है लूसण। याद रखिएगा, हे के लिए है लूसण, और मक्का साइलेज के लिए फसल मक्का। याद रखिएगा, आपको जब साइलेज की बात करें, हे का आंसर हो जाएगा लूसण, साइलेज का आंसर हो जाएगा मक्का। देखिए आज हमने पशुपालन के कुछ बहुत महत्व बात करी। आप जुड़े रहिएगा आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस के साथ। आगे आने वाली सारे आपको मिल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।